बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 एसिड बेस एंड साल्ट। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं। जब एक एसिड किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो एसिड्स जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा उसके नतीजे में साल्ट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन इस तरीके से होता है कि एसिड प्लस मेटल, कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ और उसके नतीजे में साल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जितने भी एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। एक्सप्लोसिवली मीन शिद्दत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ ये रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हमारे पास डाइल्यूट एसिड हो तो फिर ये रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिवली नहीं होते, बल्कि ये रिएक्शन मॉडरेटली होते हैं। फिर मॉडरेट रिएक्ट करता है एसिड मेटल के साथ अगर एसिड हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म के अंदर हो। अब एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सपोज हमारे पास जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये हमारे पास एक एसिड है और हमारे पास सपोज मेटल है जिंक। तो एसिड और मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमने ऊपर क्या राइट किया है कि जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस। तो एक तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं और हाइड्रोजन को जब भी किसी इक्वेशन के अंदर अकेला राइट करना हो तो हम उसको H2 की फॉर्म में राइट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, ये डाई एटॉमिक है, ये कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। किसी भी ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको जब इक्वेशन के अंदर राइट करना हो तो हम इनको अकेले राइट नहीं कर सकते। वो 7 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनको जब भी इक्वेशन में राइट करेंगे हम H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 और I2 इस फॉर्म में लिखेंगे जब इनको अकेला राइट करना होगा। अगर हमारे पास हो HCl, फिर हम ये नहीं करेंगे H2Cl2, फिर हाइड्रोजन अकेला नहीं है, इसके साथ क्लोरीन है। जब हम लिखते हैं NaCl तो Cl के साथ नीचे 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि Cl अकेला नहीं है, साथ Na मौजूद है। जब अकेला हो, जब इन 7 एलिमेंट में से कोई एलिमेंट अकेला राइट करना पड़े, अकेला हो, तो फिर हम उसके साथ 2 राइट करते हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब बाकी रह गया हमने क्या बनाना है, साल्ट। तो साल्ट बनता है जब कोई मेटल किसी नेगेटिव रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको मालूम है कि जिंक, जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इस एसिड के अंदर हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव है और सल्फेट नेगेटिव है। तो ये जिंक जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना देगा, तो ZnSO4। तो ये हमारे पास एसिड और मेटल के नतीजे में साल्ट प्रोड्यूस हो गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है इसलिए ये लाइब्रेट मीन कि ये रिलीज हो जाती है, खारिज हो जाती है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप कोई भी यहाँ पर एसिड राइट कर सकते हैं। सपोज आपने HCl राइट कर लिया, सपोज आपने HNO3 राइट कर लिया और किसी भी मेटल के साथ आपने इनका रिएक्शन करवाना है। सपोज वो मेटल जो है वो आपके पास एल्यूमिनियम है, सपोज वो मेटल जो है वो आपके पास सोडियम है। अब हमारे पास हमें पता है कि बनना क्या है, साल्ट और हाइड्रोजन। तो एक तो हमने हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोड्यूस कर देंगे और हाइड्रोजन का मैंने अभी आपको बताया कि जब उसको लिखना होगा H2 की फॉर्म में राइट करेंगे।
अब बाकी रह गया साल्ट। साल्ट कैसे बनेगा कि जब मेटल नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलेगा, यानी कि AlCl से मिलेगा साल्ट बनेगा, NaNO3 के साथ मिलेगा तो साल्ट बनेगा। तो AlCl के साथ मिलेगा तो हमने यहाँ लिख दिया AlCl। लेकिन हमने हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 9th क्लास केमिस्ट्री में ये सीखा था कि केमिकल फार्मूला किस तरीके से बनता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, क्लोरीन की -1, तो इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है तो ये वैलेंसी जो है वो क्लोरीन के नीचे आएगी, तो ये फार्मूला बनेगा AlCl3। अब ये हमारे पास आ गया फार्मूला AlCl3। अब देखना ये है कि क्या दोनों तरफ एटम्स की तादाद बैलेंस है या नहीं। हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर कितने हैं 1, और इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं कि हाइड्रोजन के एटम हमने 2 कर लिए। अब क्लोरीन को देखते हैं, ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई होता है। क्लोरीन कितने हैं 2 1 2, और प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन कितने हैं 3। ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में से एक साइड पे ऑड नंबर हो, एक साइड पे इवन नंबर हो, उस इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, यानी कि 6 एटम्स होंगे क्लोरीन के, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस होगी। अब इस क्लोरीन को 6 करने के लिए ये 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 2 6, और इस क्लोरीन को 6 करने के लिए क्योंकि यहाँ पर 1 एटम है तो 1 6 6, यहाँ पर 6 राइट करना पड़ेगा। अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गए 6 और 2 3 6, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन जो है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब इसको 6 करने के लिए 2 3 6, यहाँ पर 3 राइट कर दिया तो ये भी 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम को देखते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम का 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड पे एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो इस एल्यूमिनियम से पहले 2 राइट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इस इक्वेशन को देखते हैं, हाइड्रोजन गैस हमने प्रोड्यूस कर दी। अब साल्ट बनाना है, मेटल नेगेटिव रेडिकल से मिलेगा, सोडियम और नाइट्रेट मिलेंगे तो NaNO3। फार्मूला राइट करके इनकी वैलेंसीज को चेक कर लेना चाहिए। सोडियम होता है +1, नाइट्रेट -1, वैलेंसीज सेम है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो ये फार्मूला NaNO3 जो है वो ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है एसिड का वो है मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। कि एसिड जो हैं वो मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब सपोज ये हमारे पास कोई एसिड है, इसका रिएक्शन करना है हमने मेटल कार्बोनेट के साथ। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो 3 चीज़ें बनती हैं। एक साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। ये अंडरस्टूड है कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा साल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब मेटल कार्बोनेट क्या चीज़ है? कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है CO3। इस CO3 के साथ जब हम कोई मेटल अटैच करते हैं तो वो बन जाता है मेटल कार्बोनेट। सपोज यहाँ पर है कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हो सोडियम मेटल तो सोडियम कार्बोनेट। लेकिन कोई भी फार्मूला राइट करके आपने वैलेंसीज को लाजमी चेक करना है। कैल्शियम की वैलेंसी है +2, कार्बोनेट -2, वैलेंसी सेम है तो ये कटिंग हो गई। सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की -2, तो वैलेंसीज डिफरेंट और एक्सचेंज हो गई। ये 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाता है Na2CO
3। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है आपने कि फार्मूला जब तक ठीक नहीं होगा आपकी इक्वेशन ठीक नहीं हो सकती। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, Na2CO3। अब किसी एसिड के साथ हमने इनका रिएक्शन करना है। सपोज हमारे पास एसिड जो है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने यहाँ पर राइट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मालूम है हमको CO2 और वाटर का फार्मूला H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने फौरी तौर पर इसको राइट कर देना है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, वाटर का फार्मूला H2O। अब एक चीज़ रह गई कि साल्ट किस तरीके से बनना है। साल्ट अभी मैंने आपको बताया कि मेटल जब किसी नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलता है तो साल्ट बनता है। तो ये Cl और कैल्शियम ये दोनों आपस में मिलेंगे तो साल्ट बन जाएगा। तो CaCl ये मेटल और ये नेगेटिव रेडिकल CaCl राइट करके इसके बाद इनकी वैलेंसीज लिख के इनका फार्मूला ठीक करना है। कैल्शियम +2 क्लोरीन -1 वैलेंसीज एक्सचेंज होगी तो ये 2 यहाँ पर आएगा। तो CaCl2 जो है ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम बोथ साइड पर इक्वल है या नहीं। हाइड्रोजन का 1 एटम रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम्स हैं। जिसको बैलेंस करने के लिए HCl के पहले हम 2 राइट कर देते हैं। H को हमने बैलेंस किया, H के 2 एटम हो गए, ये 2 मल्टीप्लाई होगा। क्लोरीन के भी 2 1s are 2 एटम, प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन 2 है। कैल्शियम 1 एटम, प्रोडक्ट साइड पे 1 एटम। कार्बन 1 एटम, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 एटम। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे 2 और ये 1, प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। ये मैंने रिएक्शन लिखा है नीचे, ये मेटल कार्बोनेट लिखा है एक Na2CO3। इसके साथ अगर हम इस एसिड का रिएक्शन करें HCl तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम CO2 फौरी तौर पर राइट कर देंगे और वाटर H2O। और बाकी साल्ट मैंने आपको बताया कि जब कोई मेटल किसी नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलता है तो Na को Cl के साथ मिलाएंगे तो साल्ट बन जाएगा NaCl। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है Na2, इस Na के नीचे 2 क्यों आया है, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 थी, इसको हमने एक्सचेंज किया तो सोडियम के नीचे ये 2 राइट किया हमने। लेकिन NaCl सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की -1, वैलेंसी सेम है तो कटिंग हो जाएगी। तो फार्मूला क्या है NaCl। Na2 यहाँ पे नहीं लिखना है, Na2Cl। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है NaCl। नेक्स्ट स्टेप में हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन 1 एटम, प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो यहाँ पर हमने 2 राइट कर दिया। ये क्लोरीन भी 2 हो गए। क्लोरीन को 2 करने के लिए हमने यहाँ स्टार्ट पे 2 लगा दिया। Na2 ये Na भी 2 है। कार्बन 1, प्रोडक्ट साइड पे 1 O3 और ये 2 और 1 3। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये भी बैलेंस हो गई इस तरीके से। ये रिएक्शन लिखा हमने एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ। इसी तरीके से जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 और बाई कार्बोनेट क्या है HCO3। तो जब एसिड मेटल का बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो फिर भी साल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब मैं यहाँ पे एसिड का किसी मेटल बाई कार्बोनेट के साथ जो है वो रिएक्शन लिख रहा हूँ। सपोज हमारे पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल बाई कार्बोनेट HCO3 और मेटल सपोज है हमारे पास सोडियम तो NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला है। रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर H2O। इसके बाद साल्ट कैसे बनता है कि जब मेटल नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलता है Na को SO4 से मिलाएंगे NaSO4। इसके बाद इसका फार्मूला चेक करेंगे, सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की -2, वैलेंसीज डिफरेंट है, एक्सचेंज करेंगे तो ये 2 जो है वो Na के साथ आ जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा Na2SO4। नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन का 2 एटम, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हैं, सल्फर 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, O4 और ये 3, जहाँ पर 4 2 6 और 1 3।
सोडियम यहाँ पर 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड पर 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। 2 राइट करने से हाइड्रोजन जो है ये 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 राइट करेंगे ताकि ये हाइड्रोजन जो है ये भी 4 हो जाए। कार्बन भी 2 हो गए, 2 1 सा 2, इस कार्बन को 2 करने के लिए भी यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 सा 6 और ये 4, 6 + 4 10। इस साइड पर देखते हैं 4 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2, 4 + 4 8 और 2 10। तो ये हमारी इक्वेशन जो है इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। तो एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये जो ऊपर राइट किया गया ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये याद हो तो नीचे एसिड्स आपको पता हो कौन कौन से एसिड्स हैं, कौन कौन से मेटल कार्बोनेट्स हैं, आपको मालूम हो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, वाटर बनाना है और साल्ट बनाना है। साल्ट किस तरीके से बनता है इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, फार्मूला किस तरीके से चेक करना है और उसके बाद आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। नेक्स्ट तो थर्ड केमिकल रिएक्शन है एसिड का, वो है बेस के साथ। कि जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या प्रोड्यूस होता है और रिएक्शन किस तरीके से होता है। एसिड का रिएक्शन देखना है हमने बेस के साथ। तो जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो साल्ट और वाटर बनता है। अब कोई एसिड राइट करते हैं, एसिड है HCl, बेस जिसमें हाइड्रोक्साइड हो, NaOH एक बेस है, और साल्ट और वाटर, वाटर का फार्मूला H2O। बाकी रह गया साल्ट। साल्ट कैसे बनता है कि जब कोई मेटल नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलता है तो Na और Cl मिलेंगे तो NaCl। इसके बाद फार्मूला चेक कर लेना, सोडियम +1 क्लोरीन -1, दोनों की वैलेंसी सेम है तो वैलेंसीज को नीचे एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो ये फार्मूला ठीक है NaCl और वाटर। तो इस तरीके से जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट और वाटर। एक और रिएक्शन चेक करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड। कॉपर एक मेटल है और मेटल का ऑक्साइड जो है वो भी बेसिक होता है, इसलिए हम इसको बेस कंसीडर करके इसका रिएक्शन राइट कर रहे हैं एसिड के साथ। हमें पता तो वाटर बनना है, तो ये हमने वाटर का फार्मूला राइट कर दिया H2O। और साल्ट कैसे बनेगा कि जब कोई मेटल नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलेगा CuSO4। कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2, वैलेंसी सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगी, इनको हम एक्सचेंज नहीं करेंगे तो CuSO4। तो ये हमारे पास एसिड का बेस के साथ रिएक्शन है कि जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो साल्ट बनता है और साथ वाटर बनता है। नेक्स्ट 4 केमिकल जो रिएक्शन है वो है एसिड्स का मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड्स के साथ। सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स। ये सल्फाइड है, एक होता है सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, सल्फाइड है SO3, और एक है सल्फाइड। सल्फाइड में सिंपल S होता है, ये है सल्फाइड SO3। तो जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल सल्फाइड के साथ तो साल्ट प्रोड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम रिएक्शन लिखते हैं। सपोज हमारे पास एसिड है HCl और सल्फाइड SO3 और कोई मेटल कैल्शियम CaSO3 है, कैल्शियम सल्फाइड। जब इनका रिएक्शन होगा साल्ट बनना है सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 और वाटर H2O। जब रिएक्शन लिखा था हमने कार्बोनेट के साथ तो वहाँ पर हम राइट किया था कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर है सल्फाइड तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा
SO2। बाकी रह गया साल्ट। साल्ट कैसे बनता है, मेटल को नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम और Cl आपस में मिलके साल्ट बना देंगे, CaCl। इसके बाद इनका फार्मूला चेक करना है, कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, वैलेंसीज डिफरेंट है तो एक्सचेंज करेंगे। ये जो कैल्शियम का 2 है ये क्लोरीन के नीचे आ जाएगा तो CaCl2। इसके बाद चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन 1 प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर 2 राइट करेंगे, Cl2 1 ज़ा 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हैं, कैल्शियम 1 प्रोडक्ट साइड पे 1, सल्फर 1 प्रोडक्ट साइड पे 1, ऑक्सीजन 3 और प्रोडक्ट साइड पे 2 और 1 3। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बैलेंस है। अब रिएक्शन लिखते हैं हम मेटल बाईसल्फाइड के साथ। सल्फाइड हो या बाईसल्फाइड हो, साल्ट प्रोड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो सल्फाइड में क्या होता है, HSO3। जिस तरह बाइकार्बोनेट HCO3, सल्फाइड होता है HSO3। तो ये है एसिड हमारे पास HCl, मेटल और ये बाईसल्फाइड NaHSO3, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, ये 2 लाजमी बनेंगे। बाकी रह गया साल्ट। साल्ट का आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर साल्ट बनाते हैं, NaCl के साथ मिल जाएगा। इसका फार्मूला चेक करते हैं, सोडियम +1 क्लोरीन -1, वैलेंसी सेम है तो एक्सचेंज नहीं करेंगे, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया NaCl। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बैलेंस है बोथ साइड पे या नहीं। H1 1 और ये भी H1 2, प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन 1 प्रोडक्ट साइड पे भी 1, सोडियम 1 प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, सल्फर 1 प्रोडक्ट साइड पे भी 1, ऑक्सीजन के 3 एटम प्रोडक्ट साइड पे भी 2 और 1 3। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास बैलेंस्ड है। तो ये हमारे पास फोर्थ रिएक्शन था एसिड का सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ केमिकल रिएक्शन है एसिड का वो है सल्फाइड के साथ। कि जब कोई एसिड जो है वो मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा। सल्फाइड क्या है, सल्फर। तो एसिड प्लस मेटल सल्फाइड, एसिड और मेटल सल्फाइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सपोज हमारे पास एसिड है H2SO4 और मेटल है आयरन और सल्फाइड है FeS। रिएक्शन होगा तो एक हमारे पास बनेगा साल्ट। साल्ट आपको बताया है कि मेटल और नेगेटिव रेडिकल मिलके साल्ट बनाते हैं और बाकी रह गया हमारे पास H2 और S। तो ये आपस में मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बना सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस फार्मूले में ये H पॉजिटिव का है, सल्फेट नेगेटिव का है। इस फार्मूले में आयरन प्लस का है, सल्फर जो है वो माइनस का है। तो इस कंपाउंड का प्लस इस कंपाउंड के माइनस के साथ रिएक्ट कर देगा और इस कंपाउंड का प्लस इस कंपाउंड के नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर देगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और दूसरा हमको मालूम है साल्ट किस तरीके से बनता है। तो मेटल को सल्फेट के साथ मिलाएंगे साल्ट और बाकी बचेगा हमारे पास हाइड्रोजन और सल्फर, वो मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बना देंगे। तो साल्ट है FeSO4 हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसका फार्मूला चेक कर लेते हैं। आयरन की वैलेंसी +2, सल्फेट -2, वैलेंसी सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। तो ये फार्मूला ठीक है FeSO4। इक्वेशन बैलेंस चेक कर लेते हैं। H2 प्रोडक्ट साइड में भी 2, सल्फर 1 और 1 2, इस साइड में भी 1 और 1 2, ऑक्सीजन 4 प्रोडक्ट साइड में भी 4, आयरन 1 प्रोडक्ट साइड पे भी 1 और सल्फर भी बैलेंस्ड है। तो ये थे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड के एसिड किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है
आपके बुक के ऊपर एक ब्लॉग बना हुआ है, डू यू नो, ये कुछ मिनरल एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनके नेम और फार्मूलाज भी याद रखे हैं। व्हाट आर राइट नेम्स ऑफ एनी 3 मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड।